दिमाग को कंट्रोल करने का ये प्रयोग फिलहाल भंवरों पर किया गया है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस तकनीक का इस्तेमाल इंसानों पर होने लगे तो फिर क्या होगा उसका अंजाम। जी हां, गलत हाथों में आने के बाद इस तकनीक से इंसानों के जरिए बेहद खतरनाक काम करवाया जा सकता है। हवा में पंख फड़फड़ाते इस बीटल यानी भौरे को आप बेहद गौर से देखें। दिखने में और उड़ने में ये बिल्कुल एक आम भौरे की ही तरह है, लेकिन इसकी हरकत को कोई और कंट्रोल कर रहा है। इसके पंख की एक एक फड़फड़ाहट को मशीनों से नियंत्रित किया जा रहा है। जी हाँ, इसका दिमाग तो इसका खुद का है, लेकिन इस पर विज्ञान और तकनीक का कब्जा हो चुका है। यानी अब ये तस्वीर बहुत डरावनी नहीं लग रही है और प्रयोग फिलहाल भौरों पर किया जा रहा है। दिमाग एक बड़े कीड़े का है और नियंत्रण इंसान का। लेकिन यकीन मानिए, अगर आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ही प्रयोग इंसानों पर होने लगा तो क्या होगा उसका नतीजा, कैसा होगा उसका परिणाम और कितना खतरनाक हो सकता है उसका अंजाम। अगर इंसान के दिमाग को भी रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जाने लगा तो फिर वो वही काम करेगा जो उसका तकनीकी मालिक हुक्म करेगा। तब इंसान में सोचने समझने की शक्ति उसकी नहीं रह जाएगी। उसकी हर एक हरकत की चाबी किसी और के हाथों में होगी। फिर इंसान नहीं, एक रोबोट में तब्दील हो जाएगा। उसे एक आतंकवादी भी बनाया जा सकता है या फिर मशीन नियंत्रित उस इंसान को मानव बम में भी ढाला जा सकता है। खास बात यह है कि इंसान के दिमाग में मशीन के फिट होने के बाद इन सारे बदलावों की भनक तक उसे नहीं लगेगी। जिस तरह से एक भौरे के दिमाग को एक चिप के जरिए निर्देश दिए जाने का सफल परीक्षण हो चुका है। बहुत मुमकिन है कि ऐसा ही प्रयोग अगर इंसान पर होता है तो वो भी सफल साबित हो जाए। खतरे की बात यह है कि अगर इसका फॉर्मूला या इसकी तकनीक गलत हाथों, मसलन आतंकवादी संगठनों के हाथ में लग गई तो फिर वो मचा सकते हैं भयंकर तबाही। यानी इंसान ही इंसान के जरिए दे सकता है अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम। आज तक ब्यूरो।